हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1J क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव में लिखिए। पहला क्वेश्चन है -5/4। इसको हम कैसे बदलते हैं? तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऊपर दिया है अंश और बटे के नीचे दिया है हर। पहले अंश, फिर बटे के निशान, फिर हर। अब किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए उसके हर से भाग करना पड़ता है। तो नीचे लिखा है 4, तो इस 4 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सीधे हो जाएगा 4, इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे 5। अब 4 के डिवाइड करना है 5 से, तो 4 का टेबल पढ़ो कि 5 आ जाए। तो 4 1 जा 4, 4 कम 4। फिर यहाँ पे कितना बचा, माइनस कर देंगे, बचा आपका 1। अब 1 संख्या होती है छोटी, 4 से क्या है छोटी। इस 4 से जब छोटी है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब 4 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए। यहाँ कितना हो गया 10, तो 4 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए। तो 4 2 जा 8, 10 से कम ही रहे, 10 से ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस कर देंगे तो 2 बचा। अब यहाँ पर 2 4 से क्या है कम है, फिर 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं। जब भी पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पर 0 आगे कई बार भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो 4 का टेबल पढ़िए कि 20 आ जाए। तो 4 5 जा 20, यही आपका आंसर। यहाँ पर 0 बचा, माइनस कर देंगे 0 बचेगा। तो सीधे क्या आ गया आपका, -4 -5/4। आंसर कितना आया, 1.25। इस परिमेय संख्या के सामने माइनस लिखा है इसलिए इसके सामने माइनस लगा देना, यही आपका आंसर। दैट्स ऑल। आइए दूसरी संख्या है -15/2। यहाँ पर इस 2 से यानी हर से इस ऊपर वाले अंश 15 जो दिया है इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करना है 15 को। तो 2 का टेबल पढ़िए 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए। ठीक है, तो 2 7 जा 14। अगर 8 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है बल्कि कम ही रखना है। तो 5 से 4 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ पर इससे गया तो कुछ नहीं, 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जो 1 होता है 2 से क्या है कम है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इस 1 के आगे 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 10। अब 2 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए। तो 2 5 जा 10, यही आपका आंसर आ गया। ये आपका माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो आपका भागफल आया वही आपका अंश हो जाएगा। तो सीधे हो जाएगा माइनस का 15/2 इक्वल -7/7.5, यही आपका आंसर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट परिमेय संख्या है -16/5। तो नीचे हर जो संख्या दी है उस हर से अंश को हम डिवाइड करते हैं। तो हो जाएगा आपका 5, डिवाइड का निशान, ये बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर 16 लिख देंगे। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 16 आ जाए। तो 5 का टेबल भैया इतनी बार पढ़ लो कि 16 आ जाए, तो 5 का 3 बार टेबल पढ़ लेंगे हम। तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, 6 से 5 चला गया तो 1 बच गया, 1 से 1 गया कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है वो 5 से क्या है कम है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 1 के आगे 0 बढ़ाएंगे। अब 5 का टेबल पढ़िए कि यहाँ पर देखिए 10 हो गया ना, तो 5 का टेबल पढ़िए 10 हो जाए। तो 5 2 जा 10। अब फिर माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 से 0 गया कुछ नहीं, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब यही आपका सीधे क्या हो गया, जो भागफल है वही आपका आंसर हो गया। तो कितना क्वेश्चन था, -16/5 इक्वल आंसर कितना आ गया, -3.2। अब ये माइनस कहाँ है, क्योंकि ये माइनस देखो इसके आगे माइनस लगा है इसलिए इसके आगे माइनस लगा देंगे, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट परिमेय संख्या है -5/9। अब इस परिमेय संख्या में ऊपर वाले अंक को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। तो हमेशा
दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली परिमेय संख्या से ऊपर वाले संख्या को हम भाग करते हैं, नीचे वाले हर से ऊपर वाले अंश को हम भाग करते हैं। तो सीधे हो जाएगा 9 पहले लिख लेना, नीचे वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं और डिवाइड का निशान लगा लेना। 5 लिखा है, ये 5 लिख देना। अब 9 का टेबल पढ़ो कि 5 आ जाए, तो भैया 5 तो होता है 9 से कम, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इस 5 के आगे 0 बढ़ाएंगे। अब 9 का टेबल पढ़ो कि 50 आ जाए, तो 9 5 जा 45, 9 बचे 45। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, यहाँ पर 0 हो गया तो कैरी लेंगे, तो हो जाएगा 10, 10 से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 4, 4 से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट लगा चुके थे, इसलिए यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 50। अब फिर पढ़ेंगे 5 बार, तो सीधे 9 5 जा 45। आई बात समझ में। फिर कितना हो गया आपका 5 बचा, सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ पर क्रॉस कर दो सीधे, अब 50 फिर हो गया, तो 9 5 जा 50, बार बार देखो वही आएगा, क्लियर। 9 5 जा 45। अब यहाँ पर कितना बचा आपका, कुछ नहीं, यहाँ पर 5 बच गया, फिर वही हो गया, बार बार बचता रहेगा, तो यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। और यही आपका आंसर आ गया। सीधे क्या हो जाएगा, माइनस का 5/9 इक्वल माइनस 0.55 आगे कर देना 6, यही आपका आंसर। आई बात समझ में। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं लिखी, तो खूबसूरती में बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 0 लगा लेते हैं, वरना अधूरी सी लगती है ना। ओके, दैट्स ऑल। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।